ये एक बहुत प्यारी मैथमेटिकल पजल है। ये पजल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे कोई नदी है, कुछ भी मान लो, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे एक बोट है। बोट में एक बार में मैक्सिमम 2 जने जा सकते हैं। हमारे पास टोटल 6 लोग हैं। 3 तो हैं डेविल्स, डेविल बोल दो, कैनिबल्स बोल दो। 3 डेविल्स हैं, 3 हैं सेंट्स। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर किसी भी साइड पे इफ एट एनी साइड जो नंबर है डेविल्स का, यानी कि शैतानों का, अगर वो ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ सेंट से, साधुओं से ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर डेविल्स उन साधुओं को खा जाएंगे। डेविल्स विल ईट सेंट्स। अगर नंबर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी भी कोने में अगर जो राक्षस हैं उनकी जो नंबर है, उनका जो संख्या है, जो नंबर है, अगर वो साधुओं से ज्यादा हो गया तो वो राक्षस उन साधुओं को खा जाएंगे। तो आपको ये नदी पार करवानी है। अभी ये 6 के 6 यहाँ पे हैं। ये बोट है यहाँ पे। इस बोट में एक बार में 2 जने ही जा सकते हैं। तो हाउ विल दे क्रॉस? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में सोचना, फिर कभी करेंगे इसको डिस्कस आराम से। तो मैं चाहूंगा कि एक बार इस प्रॉब्लम को आप ट्राई करें खुद से, वीडियो को यहीं पे रोक दें और कॉपी पेन से ट्राई करें। कम से कम इसको 10-15 मिनट दें इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसे आपने शेर बकरी और वो आदमी वाला तो करा होगा। शेर बकरी घास है ना, और एक आदमी होता है, वो बोट लेकर के पार करना होता है, तो वो तो सिंपल है। ये उसका एडवांस क्वेश्चन है। तो कम से कम 10-15 मिनट इस क्वेश्चन को दो आप। अगर आप कर सकते हो उसको सॉल्व तो बढ़िया बात है। मतलब मैं नहीं कर पाया था पहली बार में इसको, मतलब आराम से नहीं कर पाया था, मुझे टाइम लग गया था 1-1.5 घंटा। तो आप ट्राई करो इसको एक बार। अगर नहीं होता या होता जो भी है, फिर आप मेरा वाला आंसर भी देख सकते हो इसमें बाद में। तो देख लेना। अगर आप और आपको उससे अच्छा आंसर मिलता हो जो मैं बताऊंगा, तो उसको जरूर बताएं कमेंट में। उससे भी छोटा तरीका कोई अगर हो तो। मेरे को लगभग 2 तरीके आते हैं इसके, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका थोड़ा लंबा पड़ता ज्यादा, तो बाकी आप भी बताना मेरे को फिर कोई और तरीका इससे बेटर जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत तरीके हो सकते हैं। अब मेरा वाला तरीका देखना आप। कोई भी 2 डेविल्स दोनों बैठ जाएंगे नाव में। दोनों डेविल्स नाव में पहुंच करके सेकंड साइड पे पहुंच जाएंगे। फिर इनमें से कोई एक डेविल उतर जाएगा। मान लो डेविल D1 है, वो वहां पे उतर जाएगा, और जो डेविल दूसरा है वो दोबारा से नाव को ले आएगा। तो केस क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेविल D1 है, वो उतर चुका है। डेविल D2 वापस पहुंच गया। डेविल D3 यहीं पे था। और तीनों जो सेंट्स हैं वो सेंट्स यहीं पे हैं, S1 S2 S3। आपकी बार सेकंड स्टेप में क्या होगा? जो डेविल सेकंड और डेविल थर्ड हैं, ये दोनों डेविल बोट पे चढ़ जाएंगे। फिर दूसरे कोने पे जाकर के D2 उतर जाएगा, और जो D3 है वो वापस बोट को ले आएगा। तो सेकंड के बाद हालत कुछ ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पे D1 है, यहाँ पे D2 आ गया, यहाँ पे अकेला D3 है, और यहाँ पे तीनों सेंट्स हैं। अब इसके बाद जो थर्ड कंडीशन होगी, थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा? दोनों सेंट्स एक साथ नाव में बैठ जाएंगे। मान लो S1 और S2। अब की बारी ये दोनों बोट में बैठ गए,
और बोट में बैठ करके वहां पे पहुंच गए। तो यहाँ पे होगा डेविल थर्ड और यहाँ पे होगा सेंट थर्ड, और यहाँ पे आ गए डेविल वन, डेविल टू, सेंट वन, सेंट। स्टेप में हम सेंट वन और डेविल वन इन दोनों को ले जाएंगे। बोट इनकी तरफ ही है, यानी कि बोट राइट हैंड साइड में ही है। तो अब की बार बोट में एक सेंट और एक डेविल, तो हमने बोल दिया S1 D1, वो दोनों बोट में सवार हो गए और फिर लेफ्ट में पहुंच गए। तो लेफ्ट में D3 यानी कि डेविल थर्ड और सेंट थर्ड तो पहले से थे, अब बोट लेकर के आए हैं। तो सेंट वन S1 और डेविल वन D1 ये चारों अब हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे कौन बचा? एक तो डेविल टू और एक सेंट टू है। तो हम उन दोनों को बिठा देंगे। तो S1 और S3 इन दोनों को बिठा देंगे, वो S2 गलती से लिख दिया। तो अब ये दोनों बोट लेकर के राइट हैंड साइड पे जाएंगे। उससे क्या होगा? तीनों सेंट्स राइट हैंड साइड पे चले गए। S1 S3 ये दोनों बोट में बैठ करके आ गए, S2 पहले से था, और एक डेविल है D2 जो अभी उनके तरफ है, तो राइट हैंड साइड में। तो अब अगले स्टेप में यानी कि सिक्स स्टेप में डेविल टू बोट लेगा और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाएगा D1 और D3 के पास में। तो सिक्स स्टेप के एंड में तीनों डेविल हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे और तीनों सेंट्स हो गए राइट हैंड साइड पे। अब सेवंथ स्टेप में क्या करेंगे? कोई भी दो डेविल, तो हमने मान लिया कि D2 और D3 ये दोनों बोट में बैठे और ये पहुंच गए राइट हैंड साइड में। तो अब की बार इस स्टेप में यानी कि सेवंथ स्टेप में, तो सेवंथ स्टेप में दो डेविल, मान लो हमने D1 D2 को बिठा दिया, D2 और D3 या कोई भी दो डेविल को बिठा दिया, और वो दोनों बोट लेकर के राइट साइड में पहुंच गए। अब इनमें से एट्थ स्टेप में कोई भी एक डेविल वापस जाएगा, जैसे मान लो D1 वापस चला गया और D3 को बिठा करके वापस ले आएगा। तो इस तरह से फिर तीनों डेविल्स एक तरफ आ गए और तीनों सेंट्स एक तरफ आ गए, मतलब सब एक तरफ आ गए।